श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सीट अलॉटमेंट तनाजा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर युवा राजपूत सभा ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को खुला सपोर्ट देने का ऐलान किया है। सभा के सरबराह मनदीप सिंह चिब ने कहा कि जब ये सीट तनाजा शुरू हुआ था तो हमारी सभा के लोग आगे आए थे, लेकिन अब जिस तरह से संघर्ष समिति बनी है तो हमारी सभा पूरी तरह समिति के साथ खड़ी रहेगी और हम हुकूमत को ये चेतावनी देते हैं कि आने वाले 10 दिनों में अगर इस मसले को नहीं सुलझाया गया तो उसके बाद जो भी हालात होंगे उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद को लेकर दिन ब दिन नई जो हमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखने को सामने आ रही हैं। जहां एक और संघर्ष समिति ने एक बड़ी एजिटेशन की शुरुआत कर दी है, वहीं युवा राजपूत सभा भी अब संघर्ष समिति को कहीं ना कहीं अपनी खुली सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का इशू जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ है और जम्मू प्रोविंस में चाहे जम्मू हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, जम्मू प्रोविंस के ज़्यादातर जिलों में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर है, लोग भी सड़कों पर हैं कि डोनेशन जो ज़्यादा देते हैं हिंदू संगठन के लोग, तो उन्हीं के बच्चों को ही पढ़ने का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो है पूरा राइट होना चाहिए। इसको लेकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर युवा राजपूत सभा की जो टीम है यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पहुँच करके वो महाराजा हरि सिंह का जो स्टैचू है इसके पास इकट्ठा हुए हैं और यहीं से ही अपनी एक सपोर्ट कॉल जो है वो यहाँ पर दी है और बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं आज युवा राजपूत सभा के इस कार्यक्रम में और सबकी यही कोशिश है कि यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा एक प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराया जा सके। जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रो जो है वो साफ तौर पर बनी हुई है और इस विषय पर काफ़ी सियासत भी होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में कई सारे संगठन इसको लेकर अब सड़कों पर है और कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा भी इसको लेकर हमें आज सड़कों पर नज़र आ रही है। कोशिश करेंगे हम इनके प्रधान मनदीप सिंह चिब से भी बात करने की। मेरे साथ मनदीप जी हैं। मनदीप जी, क्या डिसीजन लिया है युवा राजपूत सभा ने, क्योंकि पहले भी आपके लोग जो है समय समय बाहर आते रहे हैं, अब क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि संघर्ष समिति भी एक और हम देख रहे हैं अब खुले में बाहर आ चुकी है? देखिए, आज यहाँ पे पूरे जम्मू के खित्ते के कटवा से, अखनूर से, सांबा से सारे हमारे YRS के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ हैं, हमारे पूर्व प्रधान, हमारी कोर कमेटी, फाउंडर मेंबर सब यहाँ हैं। हमारा एक मीटिंग हुई जिसमें हमने फैसला लिया, हमने पहले भी प्रदर्शन किया था, आज हमने बड़ा सोच विचार करके एक फैसला लिया कि हम लोग जो भी हमारी संघर्ष समिति जो अभी उतरी हुई है इस मैदान में, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, क्योंकि हमने बिगल जो है स्टार्टिंग में बजा दिया था और अगर 10-12 दिन में हमारे उन भाइयों की, बुजुर्गों की बात जो है प्रशासन नहीं मानता तो 10-12 दिन में हम ईंट से ईंट जो है वो बजा के बताएंगे और जो संघर्ष है उसको कैसे आगे लेके जाना है, कैसे लड़ना, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं। हमारे पूर्व प्रधान राजन सिंह भी उस समिति का हिस्सा है, तो अभी तो वो जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं वो लोग सारे, लेकिन फिर अगर फैसला जल्द नहीं हुआ तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, LG प्रशासन को और उमर अब्दुल्ला सरकार को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग एक बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं, आप लोग हमारे देश को, हमारी स्टेट को, हमारी यूटी को चला रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि जब लोग तकलीफ में हों तो उसमें फैसले में इंटरप्ट करना उनका हक बनता है और करना भी चाहिए। मनदीप जी, हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी सियासत हो रही है, हालांकि ये इशू बड़ा जल्दी रिजॉल्व हो सकता था लेकिन वो नहीं हो रहा है, उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, खिते जो है वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, कश्मीर प्रोविंस पार्टीज जो हैं वो अलग बयान दे रही हैं, जम्मू संगठन से, जम्मू जो सूबे से हमें अलग बयान देखने को आ रहे हैं। आपको लग रहा है जो इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजीली ये इशू जो है वो सॉल्व किया जा सकता था? देखिए, माता वैष्णो देवी के नाम पे जो भी सियासत करेगा ना, तो माँ वैष्णो देवी उसको आशीर्वाद किस तरीके से देना है वो माँ वैष्णो देवी ही जानती है। अगर ऐसे मुद्दों पे भी राजनीति और सियासत हो तो इससे शर्म बात कोई नहीं है। अभी तक जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरप्ट कर देना चाहिए था, LG प्रशासन ने भी करना चाहिए था, और अगर श्राइन बोर्ड के जो CEO हैं या चेयरमैन है वो तो LG साहब हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी डिमांड जो है, जो आज हमारी अपील है LG प्रशासन से कि इस पे ध्यान दीजिए। हम नहीं चाहते हमारे जम्मू का माहौल ख़राब हो और हमारे हिंदुओं के जो बच्चे हैं इनका जो भविष्य है वो डार्कनेस की तरफ जाए। हम इनका भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो ब्राइट चाहते हैं, इसलिए फिर से LG प्रशासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे फैसला जल्द से जल्द लीजिए। साफ तौर पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सभा के, युवा राजपूत सभा के आज बाहर हैं, खुली सपोर्ट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को दे दी गई है। अब बड़ी बात यह है कि आगे और बड़े प्रदर्शन
जब होंगे तो उसमें युवा राजपूत सभा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये बताती है कि संघर्ष समिति को आने वाले समय में और मजबूती जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियाल जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो सीट अलॉटमेंट तनाजा है थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसको लेकर युवा राजपूत सभा ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को खुला सपोर्ट देने का ऐलान भी किया है। क्या कुछ कहना था उनका? देखिए वर्षिता, पहले बताऊं कि युवा राजपूत सभा के जो पूर्व प्रधान हैं राजन सिंह है, वो पहले भी अपने कुछ समर्थकों के साथ श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी जो है ककरियाल का, वहां पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया था और जबरन यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने की कोशिश भी की थी और एक बड़ा प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराया था। इस बीच उसके बाद लगातार श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है काफी गरमाया और इसको लेकर अब जैसे संघर्ष समिति भी बन के सामने आई है और अब इसको देखते हुए कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा अपनी ओपन सपोर्ट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को देने के लिए साफ तौर पर नजर आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका यही कहना है, वक्त हम दे देते हैं, इस वक्त के अंदर अगर सरकार इस विषय पर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम इसके बाद कुछ भी कड़ा रुख अपनाएंगे, उसकी जिम्मेवार सरकार तो होगी। कितना कुछ वक्त दिया है उनने? क्योंकि जानकारी ये भी मौसूल हुई है कि हुकूमत को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में अगर कुछ नहीं हुआ तो कितने समय का वक्त दिया है इन्हें हुकूमत को? जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि 10 से 12 दिन के बीच में अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करती, क्योंकि श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जो है वो उपराज्यपाल है, वो ये केंद्र के अधीन है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो अगर चाहे केंद्र सरकार वो इसको लेकर जल्द कोई डिसीजन ले सकती है और ये पूरा विवाद जो है वो शांत हो सकता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से अभी भी इसको लेकर पॉलिटिक्स के लिए वैक्यूम छोड़ा जा रहा है और इस विषय को हल नहीं किया जा रहा, जिस कारण बड़े सारे संगठन जो है वो अपनी तरह से एजिटेशन कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, तो हम कह सकते हैं कि इसको लेकर आने वाले समय में युवा राजपूत सभा भी और कई सारे बड़े प्रदर्शन कर सकती है। यकीनन पहले वो बड़े संघर्ष कर चुकी है, चाहे महाराजा सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी लेने की बात हो, अब इस संघर्ष में भी वो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के साथ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको लेकर वो बड़े आंदोलन कर सकती है और सरकार इसको लेकर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती या जो सियासत इस पर हो रही है उस सियासत को बंद नहीं करती, तो यकीनन हमें कुछ और कुछ दिनों बाद जो है सड़कों पे नजर भी आ सकता है। ख्वाहिश, क्या कुछ मांगे हैं लोगों की ज्यादातर? ये देखिए, साफ तौर पर लोगों को यही कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन से जुड़ा हुआ है और इधर का जो डोनेशन जो है ये डोनेशन सारा जो हिंदू पिलग्रिम है वो आके देश भर के विदेशों से पिछले कई सालों से वो आके देते हैं और उसी से श्राइन बोर्ड चलता है, अपने सारे इंस्टीट्यूशन चलाता है। ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सीट की बात सामने आई, जो मेडिकल कॉलेज की, जो कि नीट की आप कह सकते हैं मेरिट लिस्ट के बाद ही यहाँ पर छात्रों को एडमिशन दिया जाता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज को लेकर मुश्किलात इनको लग रही है कि आगे आने वाले समय भविष्य में इसकी मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है ये श्राइन बोर्ड चलाता है, तो ये हिंदुओं के डोनेशन से चलता है, तो यकीनन इसमें जो तरजीहत है या इंपॉर्टेंस है या रिजर्वेशन है वो पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए होनी चाहिए। तो इसको लेकर ये मांग लगातार उठी हुई है और इसी को लेकर जो पूरा विषय बना हुआ है। जी चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश पतियाल।